जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे प्रमुख राजस्थान के जिला दर्शन चल रहे थे, जिसमें हमने 2 जिले तो अच्छे से कवर कर लिए और आज हमारा तीसरा जिला है दोस्तों बालोतरा जिला। बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देख लीजिए ना, को लग जाए पक्को 100% है दोस्तों। देखो स्टार्ट करा, नाम है बालोतरा जिला। क्या है दोस्तों? बालोतरा जिला। एक एक पॉइंट को मैं लिखकर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? आप देखते रहना वीडियो को एंड तक, देखिएगा मैं पूरे जिले कवर करवाऊंगा दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो पूरे जिले कवर करवाएंगे। लाइक कर देना अच्छा लगे तो, ओके। चलो, नाम क्या है? बालोतरा जिला। अब देखो दोस्तों, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर। याद रखना, बाड़मेर से अलग करके गठित जिला कौन सा बना? बालोतरा जिला बना। याद रखना, बा से बाड़मेर, बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा, ठीक है? तो बाड़मेर से आप लिखेंगे बाड़मेर से अलग करके, बाड़मेर से अलग करके गठित जिला, करके गठित जिला कौन सा है? गठित जिला कौन सा है? बालोतरा। याद हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है? पहली लाइन तो आप सभी को याद होगी कि ये जो बालोतरा जिला है वो बाड़मेर से अलग करके गठित जिला है। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको। देखो, बोलो बालोतरा, बाला बाला बाला, बालाजी सरकार, बोलो बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी, ठीक है? अब बालाजी जो है वो राम जी के भक्त थे, आपको पता होगा। तो राम जी के भक्त थे तो दोस्तों राम, याद रखना, राम लुनैया, ठीक है? राम लुनैया समिति द्वारा गठित जिला, राम लुनैया समिति द्वारा गठित जिला कौन सा है? तो राम लुनैया समिति द्वारा गठित जिला कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा दोस्तों बालोतरा जिला। याद रखना, राम लुनैया समिति द्वारा गठित जिला कौन सा है? तो बालोतरा जिला। और क्या याद रखना है आपको? याद रखना है बालोतरा, 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 बालोतरा 17, बालोतरा 17, 17। देखो बालोतरा त्रा आ रहा है दोस्तों, त्रा, तो देखो 17, बालोतरा 17, 17, 17 में देखो 7। याद रखना दोस्तों, स्थापना कब हुई थी बालोतरा जिले की? बालोतरा जिले की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अगस्त को, ठीक है? 7 अगस्त 2023 को बालोतरा जिले की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? बालोतरा, बालोतरा ले, बीच में ये ले आ रहा है दोस्तों, ले। तो याद रखना, बालोतरा जिला जो है वो किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है प्यारे मित्रों। लूनी नदी के किनारे कौन सा जिला है? तो लूनी नदी के किनारे बालोतरा जिला है। याद रखना दोस्तों, बालोतरा के बाद जो है, बालोतरा के बाद जो लूनी नदी का पानी है, बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी खारा होता है, ठीक है? बालोतरा के बाद लूनी नदी जो है वो खारी हो जाती है, ठीक है? लूनी नदी खारी हो जाती है, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। बालोतरा के बाद लूनी नदी जो है वो खारी हो जाती है। इसके अलावा और भी आपको याद रखना दोस्तों, ये जो बालोतरा है, ठीक है? ये जो बालोतरा है वो आप लिखेंगे कि बालोतरा जो है, बालोतरा लूनी नदी, ठीक है? लूनी नदी के पेटे, ठीक है? पेटे के तल के नीचे स्थित, पेटे के तल के नीचे स्थित होने के कारण जो है, स्थित होने के कारण बाढ़ की संभावना बनी रहती है। बालोतरा लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे स्थित होने के कारण जो बाढ़ है, बाढ़ की संभावना बनी रहती है, ठीक है? याद रखना, देखो संभावना बनी रहती है कि अजमेर में सर्वाधिक बारिश आएगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा बाड़मेर में आएगी। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि लूनी नदी के पेटे के तल के नीचे स्थित जिला कौन सा है? 4 जिले दे दिए जाएंगे आपको, पूछा जाएगा, तो याद रखना बालोतरा जिला है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपके सामने मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आपको याद रखना दोस्तों, मैंने इसी शब्द में बताया आपको, बालोतरा। ते से देखो, ते से याद रखना तिलवड़ा। ये तिलवड़ा कहाँ है? तो याद रखना तिलवड़ा पहले आपको पता है बाड़मेर जिले में आता, लेकिन अब किस जिले में है? तिलवड़ा बालोतरा जिले में है। याद रखना, ठीक है? तिलवड़ा, देखो ये जो तिलवड़ा है वो लेके पास में है दोस्तों, लेके पास में है, तो ले से लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा जो है वो किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे हैं। तिलवाड़ा जो है वो लूनी नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे, ठीक है? लूनी नदी के किनारे हैं। और दोस्तों देखो, आपको पता है राव मलिनाथ जी के बारे में आपने सुना होगा। तो राव मलिनाथ जी पशु मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो राव मलिनाथ जी पशु मेला भी तिलवाड़ा के अंदर लगता है, तिलवाड़ा के अंदर। याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है मलिनाथ जी पशु मेला। प्राचीनतम क्या है? पशु मेला है, ठीक है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। तो बताओ यहां तक आपको याद हुआ नहीं हुआ? अब यह बालोतरा, रे से याद रखना, रे से बालोतरा जिला जो है वो रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, रंगाई व छपाई,
रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध जिला, रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध जिला, रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो रंगाई व छपाई के लिए प्रसिद्ध जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? बालोतरा जिला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब और क्या हो याद रखना है? और भी याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है साला पुष्पा राज अच्छे से बताएगा दोस्तों, भूलना मत, ठीक है? बताऊंगा दोस्तों, अच्छे से बताऊंगा। देखो आप टेंशन क्यों लेते हो? अब देखो अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, सूत्र एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद करना। बालोतरा जिले में देखो गणित लागू हो गए हैं, पी स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर एन स्क्वायर और जे कर दो दोस्तों। ये सूत्र है दोस्तों, इसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो पी एस एन का स्क्वायर, ठीक है? बार आप जे लिख सकते हो। ये सूत्र हो गया दोस्तों। अरे यार गजब यार, जिले राजस्थान जीके में भी सूत्र लगने लग गया। बिल्कुल दोस्तों, मैं हूं तो सूत्र क्यों नहीं लगेगा? मैं हर जीके में सूत्र लगा दूंगा दोस्तों, नहीं लगेगा फिर भी लगा दूंगा। पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यानी 2 बार पी है। पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार पी है, तो 2 बार पी है तो दोस्तों एक बार तो पी ये हो गया। पी से याद रखना पचपदरा, पचपदरा, ये पचपदरा जो झील है, पचपदरा झील, ये कहां है पचपदरा झील? तो दोस्तों याद रखना बालोतरा में है। पचपदरा झील बाड़मेर में ना होकर किस जिले में है? बालोतरा जिले में दोस्तों पचपदरा झील। याद रखना पचपदरा झील में दोस्तों, यानी कि इसमें जो है 98% जो है वो NaCl यानी नमक की मात्रा है। कितने परसेंट नमक की मात्रा है? 98% नमक की मात्रा है पचपदरा झील में, याद रखेंगे। और पी से क्या होगा? पी से पचपदरा झील हो गया, और क्या होगा? पे से पचपदरा, पचपदरा रिफाइनरी। ये पचपदरा रिफाइनरी कहां है? तो पचपदरा रिफाइनरी जो है, रिफाइनरी ये भी दोस्तों कहां है? ये पचपदरा रिफाइनरी ये भी हमारे बालोतरा जिले में है दोस्तों, याद रखना अच्छे से, ठीक है? पचपदरा रिफाइनरी हो गई, पचपदरा जिला हो गया। अब देखो पचपदरा जो रिफाइनरी है, राजस्थान का इसमें कितना परसेंट हिस्सा है दोस्तों? राजस्थान राज्य का कितना हिस्सा है इसमें? तो दोस्तों याद रखना राज्य का हिस्सा है 26%। 26% जो है वो राज्य का हिस्सा है। राज्य का हिस्सा कितना है? तो राज्य का हिस्सा है इसमें 26%। इसके अलावा दोस्तों बाकी बच गए, जैसे 74% बच गया, तो ये किसका है? तो 74% किसका हिस्सा हो गया? तो याद रखना दोस्तों HPCL, ठीक है? HPCL ये 74% हिस्सा HPCL का है, बाकी 26% राज्य का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। तो पचपदरा झील और पचपदरा रिफाइनरी कहां है? बालोतरा जिले में। पी को हमने खोला, अब देखो एस को खोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों याद रखना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एस से आपको क्या याद रखना है? एस स्क्वायर, यानी एक तो एस ये हो गया। अब देखो समदड़ी, ये जो समदड़ी है, समदड़ी, ये समदड़ी कहां है? तो समदड़ी भी दोस्तों अपने बालोतरा जिले में है, ठीक है? और एस से आपको क्या याद रखना है? एस से आपको याद रखना है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। ये समदड़ी और सिवाना दुर्ग कहां है? ये दोनों आपके जो है किस जिले में है? बालोतरा जिले में है। अब मैं इनके बारे में बता देता हूं। समदड़ी में शेष समदड़ी शेष संत पीपाजी, संत पीपाजी का मंदिर, संत पीपाजी का मंदिर, संत पीपाजी का मंदिर कहां स्थित है? तो संत पीपाजी का मंदिर स्थित है समदड़ी में, ठीक है? समदड़ी है अपने बालोतरा जिले में। और सिवाना दुर्ग की बात करें तो ये दोस्तों जो 56 की पहाड़ी है, 56 की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है? हल्देश्वर पहाड़ी हम कह सकते हैं, हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है ये दुर्ग, ठीक है? हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग जो है, सिवाना दुर्ग जो है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था परमार वीर नारायण ने, परमार वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? 954 ईसा पूर्व में, ठीक है? 954 ईसा में। इसके अलावा दोस्तों सिवाना दुर्ग की बात करें तो जो सिवाना दुर्ग है हल्देश्वर पहाड़ी में है, परमार वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था 954 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों सिवाना दुर्ग में आपको और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे इसके उपनाम, इसे कुमलाना दुर्ग भी कहते हैं, कुमलाना दुर्ग, ठीक है? कुमट या कुमलाना दुर्ग भी कहते हैं, कुमट दुर्ग भी कह सकते हैं, कुमट दुर्ग, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ शासकों के संकटकालीन शरणस्थली हैं, ठीक है? तो मारवाड़ शासकों की संकटकालीन, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन शरणस्थली, ठीक है? संकटकालीन शरणस्थली हम कह सकते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को। यह भी आपको याद रखना है, संकटकालीन शरणस्थली हो गई। और क्या याद रखना है? जालोर दुर्ग की कुंजी भी है दोस्तों सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की क्या है? जालोर दुर्ग की कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। और बात करें तो यहाँ पर जय नारायण व्यास आपने सुना होगा, जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया, जय नारायण व्यास को बंदी बनाया गया। जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाया गया? तो इसी सिवाना दुर्ग में बनाया गया। राव मालदेव ने शरण किस दुर्ग में ली थी? तो राव मालदेव ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। राव मालदेव ने शरण ली थी दोस्तों, शरण किस दुर्ग में शरण ली थी? सिवाना दुर्ग में शरण ली थी। तो अभी हमने देखो पी स्क्वायर और एस स्क्वायर को हल किया, अब एन स्क्वायर को करते हैं। तो एन स्क्वायर को मैं यहां पर हल कर देता हूं दोस्तों, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से आपको क्या याद रखना है? एन से आपको याद, तो एन से हो जाएगा नाकोडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाकोडा।
अब नाकोड़ा में क्या है, भैरव जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है, भैरव जैन मंदिर। भैरव जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो भैरव जैन मंदिर नाकोड़ा में स्थित है। और आपको याद रखना राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा को कहा जाता है। बाकी जो एक एन और हो गया दोस्तों, एन से नाकोड़ा हो गया, और एन से क्या करें बताओ, एन से आपको करना है नागणा गांव। क्या करना है, नागणा गांव। ये जो नागणा गांव है प्यारे मित्रों, ये नागणा गांव अपने बालोतरा जिले में स्थित है, नागणा गांव। और नाकोड़ा भी कहाँ स्थित है, नाकोड़ा भी अपने इसी बालोतरा जिले में स्थित है। नागणा गांव की बात करें तो नागणा गांव में है नागणीची माता का मंदिर। किस माता का मंदिर है, नागणीची माता का मंदिर है। और ये जो नागणीची माता है ये राठौड़ों की कुलदेवी है दोस्तों। नागणा गांव का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है घेर नृत्य। घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो घेर नृत्य अपने नागणा गांव अपने बालोतरा का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस तरीके से अब देखो ये पीछे जे भी बच गया, इसका भी कोई मतलब होगा, हाँ बिल्कुल मतलब है ना दोस्तों, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यार। देखो जैसे आपको याद रखना जसोल, जैसे आपको क्या याद रखना, जसोल। ये जो जसोल है दोस्तों ये भी अपने कहाँ स्थित है, बालोतरा जिले में स्थित है। जसोल याद रखना, यहाँ पर रानी भटियाणी जी का क्या है, मंदिर स्थित है। रानी भटियाणी, रानी भटियाणी का क्या स्थित है, रानी भटियाणी का मंदिर स्थित है। अब बात करें तो जसोल जो है वो बकरी झटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरी झटपटी। ये झटपटी क्या होता है सर, झटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बकरी झटपटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जसोल। झटपटी दोस्तों आपको पता होगा बकरी के जो गले में रस्सी होती है, रस्सी बनाने का जो कार्य किया जाता है वो जसोल में किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज बालोतरा जिले के बारे में अच्छे से कवर किया। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। वापस आपको नए जिले के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिले अच्छे से कवर करवा देंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।